श्री राम 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 नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के स्टूडियो में बिहार टीचर बहाली 7वीं चरण प्राइमरी माध्यमिक उच्च माध्यमिक सीटेट बीटेट स्टेट के बारे में कुछ ज़रूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, छठे चरण जैसे बहाली को अभ्यर्थी भी उम्मीद कर रहे हैं छठे चरण जैसी ही बहाली हो, और इसके लिए आप लोग देख सकते हैं। तो क्या ऐसे में नई नियमावली वापस हो सकती है? तो नई नियमावली वापस बिल्कुल ही संभव है और आगे बातें करेंगे। जैसे कि जो बिहार राजस्व कर्मचारी और बिहार अमीन जो नई नियमावली 2022 में जारी हुए थे और उसी साल निरस्त करके एक तरह से वापस हो गए, और उसके बाद पुरानी नई नियमावली जो वापस होने के बाद पुरानी नियमावली ही जीवित हो गए। तो ये बातें हैं, आगे आप लोग देखेंगे। तो यहाँ भी संभव है, अभ्यर्थियों का यदि प्रयास होता है तो बिल्कुल ही ये बातें संभव हैं। और आप लोग जानते हैं, जो बिहार स्टेट 2019 की बात करें तो अधिकतर विषयों में नौकरी ही पक्की है। आगे बातें करने वाले हैं। नौकरी ही पक्की अभी के अनुसार से आप लोग जान सकते हैं, जो यहाँ पर जैसे 3 महीने के बाद वहाँ बड़ा उलटफेर जैसी बातें आ गई। तो ये सरकार जो है, सरकार का रवैया एक तरह से सही नहीं है। अगर अभ्यर्थी अभी भी नहीं जागे तो आप लोग जान सकते हैं, आपके साथ आप लोग जान सकते हैं सरकार क्या क्या कर रही है। सरकार को अगर उसी समय में नौकरी नहीं देनी थी तो उसी समय में जो हो गया सो हो गया। फिर इधर भी 2 साल समय बर्बाद किया गया है, और अभ्यर्थी उम्मीद कर रहे थे, काफ़ी अभ्यर्थी प्रयास भी किए, रिक्तियों की संख्या को बढ़ाने के लिए भी प्रयास किए। तो सभी कुछ के लिए प्रयास किए और अभ्यर्थियों के जो उम्मीद हैं इस पर पानी फिर से जो वर्तमान सरकार है ये फेर दी है। अभी के अनुसार बात कर रहे हैं, और इससे पहले भी जो 12 मार्च 2021 को नौकरी पक्की किया गया था और सभी के साथ बड़ा अन्याय किया गया। तो ये जो गड़बड़ी अगर हुई भी होगी तो ये सरकार स्तर पर गड़बड़ी है। शिक्षा मंत्री उस समय में जो वर्तमान वित्त मंत्री है इस स्तर पर गड़बड़ी, सचिव स्तर पर गड़बड़ी, इसके अलावा जो है बिहार के जो जदयू पार्टी के स्तर पर गड़बड़ी, बिहार के मुख्यमंत्री स्तर पर गड़बड़ी का ही एक उदाहरण होगा, अगर बड़ा कुछ किया भी गया होगा। इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इधर जो आप लोग भी पेपर में देखते रहते हैं, लैंड फॉर जॉब, तो ये सब बातें हैं जो पेपर में देखते रहते हैं। तो ये सब जो भी है, तो ये सरकार भी बड़े बड़े काम में शामिल रहते हैं, तो ये सब तो अलग बात है। तो सरकार रहते हैं तो बीपीएससी से ले या फिर बीएसएससी से ले, तब तो बराबर ही बातें हैं। और इस अनुसार से जो सरकार बार बार झूठ बोलती है, जैसे शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री लगातार ये बातें कर रहे थे। शिक्षा मंत्री की बात करें, जो शिक्षा मंत्री वर्तमान की बात करें, ये भी बात कर रहे थे जो मेधा सूची के बारे में कि जो शिक्षक पात्रता परीक्षा और योग्यता के आधार पर। तो सरकार कहीं ना कहीं सरकार खेल रही है अभ्यर्थियों के साथ, ये भी बातें हैं, आप लोग देख सकते हैं। सच्चाई ये भी है, अगर राज्य में बड़ी संख्या में बड़े पैमाने पर नौकरी रोजगार अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को मिले तो छठे चरण जैसे ही बहाली सही और संभव है। आगे बातें भी करने वाले हैं। आप लोग यहाँ पर वेतन की ही बात करें, जो कि राज्यकर्मी के वेतन की बात करें जो लाखों में होते हैं, और जबकि आयोग से जो नियुक्त होते हैं, यहाँ पर हरियाणा में बात करें या फिर जो अन्य राज्य की ही बात करें तो यहाँ पर तो आयोग में ये हरियाणा में एसएससी से होते हैं, तो इसमें भी काफ़ी वेतन होते हैं। और इसके अलावा जो दिल्ली, ये सब जितने भी राज्य हैं ये सब में, और ये सब इसके बारे में जो बातें करते हैं, तो ये सब में KVS, ये सब NVS जो चितरंजन गगन जी ऐसे बोल देते हैं, तो इस सब में तो काफ़ी वेतन होते हैं। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो बिहार में चरण के अनुसार से हो रहे हैं, तो उसमें 30,000 के करीब में इसी आसपास में वेतन होते हैं। अब आगे देख सकते हैं, ऐसे में भविष्य की सरकार के लिए भी बड़ी मुसीबत ऐसे में खड़ी हो सकती है, और कई प्रकार के यहाँ पर हो जाएंगे, कई प्रकार के जो वर्ग हो जाएंगे शिक्षक के भी। और जो 3 चांस दिए गए शिक्षक में ही जो नहीं पास किए वो भी एक वर्ग बन गया।
इसके अलावा जो पास करके उसका वर्ग बन गया, इससे जो पहले से जो आप लोग आश्चर्य करेंगे 1 लाख से अधिक वेतन पर, तो जो पहले के शिक्षक हों उससे ही बिहार में भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, उनका वेतन काफ़ी अधिक है। तो इससे भी आप लोग जान सकते हैं जो आयोग से नियुक्त होते हैं वेतन अधिक मिलते हैं, अगर नहीं भी दिए जाए तो समान काम समान वेतन ये सब जाएंगे मामले, वेतन तो बढ़ना ही है ऐसे में भी। तो ये सब बड़ी मुसीबत आगे आने वाले सरकार के लिए भी खड़ी होगी ऐसे में। और जबकि बिहार की जनसंख्या के अनुसार जो छात्र शिक्षक अनुपात के अनुसार जो विद्यालय की संख्या है, इस अनुसार से बात करें तो अधिक शिक्षक की जरूरत है। लेकिन सरकार को अधिक शिक्षक की जरूरत है, लेकिन सरकार का जो रवैया है आप लोग देख सकते हैं। तो इतने अधिक जो बड़े पैमाने पर बातें की गई है कैसे संभव हो सकती है। और देख सकते हैं जो आप लोग यहाँ पर जो बीपीएससी में भी जो बहाली प्रक्रिया तो शुरू हुई और 6421 पद थे, जबकि बहाली 369 पद पर ही बीपीएससी से परीक्षा लेकर देख सकते हैं क्या हाल कर दिया गया। तो ये सब बातें हैं और ऐसे में देख सकते हैं और ये सभी जानकारी हैं और ये सब देख रहे होंगे आप लोग, इस पर देख लीजिए जो भी जानकारी है। यहाँ पर जो नियुक्ति पत्र के जगह बार बार प्रवेश पत्र, शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, नौकरी पक्की, धोखा देना सही नहीं। लोग काम धंधा छोड़कर जो आप लोग करें कि कब तक बार बार परीक्षा, जो चुनाव आते हैं परीक्षा शुरू, बार बार चुनाव आए परीक्षा शुरू, प्रवेश पत्र दिया जाता है, जो ये बातें हैं तो इससे अच्छा बहाली निकाले ही नहीं तो यही अच्छा रहता, बेहतर। अभ्यर्थियों का जो टाइम भी पास नहीं होता, अभ्यर्थी जिधर थे उधर ही रहते। तो ये बातें हैं, जिस ओर कर रहे थे उसी ओर रहते हैं। अपना कोई जो देख सकते हैं ये सब एक तरह से सही नहीं। जो बिहार सरकार की बात करें जो सोच है बिल्कुल ही गलत सोच है, गलत मानसिकता के हैं, जो इधर जो झूठ भी बोलने का काम करते हैं। वर्तमान शिक्षा मंत्री हो या फिर जो पहले की बात करें नौकरी ही पक्की कर दिया गया था, तो वो तो आप लोग जान सकते हैं ऐसे में लगातार झूठ बोलने का जो काम है। यहाँ पर जो मेधा सूची ऐसे बनेंगे, योग्यता ये और कोई परीक्षा नहीं और इधर कुछ हो जाता है। तो इस पर कैसे विश्वास करें कि जो ये बार बार जो पेपर में निकलता है लैंड फॉर जॉब, यही बातें गलत है और ये जो मंत्री हैं यही सही रहें। तो ये सब बातों पर विश्वास लोग कैसे कर सकते हैं जब इनके बातों का जो मायने ही नहीं रहता है। जो नौकरी पक्की की इसका भी मतलब नहीं बनता है। जो यदि ये मंत्री साहब जी बोलते हैं जो कोई परीक्षा नहीं, इसका भी कोई मतलब नहीं। जब शिक्षा मंत्री जैसे बड़े पोस्ट का जो बड़े मंत्री के पद का महत्व नहीं बोलने का, तो आम जनता क्या करें ऐसे में। इतने दिनों तक उम्मीद क्यों दिला कर रखें। उसी समय में जो वर्तमान शिक्षा मंत्री भी तो कई महीनों से उम्मीद दिला रहे थे ऐसे होगी बहाली, ऐसे होगी, कई लाख बहाली होगी। तो ये बातें हैं और सब के सब तो इसी में जो तैयारी ही तो नहीं करते रहेंगे, 4 साल हो गए। तो एक तरह से जो अन्यायपूर्ण काम किए गए हैं सरकार द्वारा, आप लोग देख सकते हैं। जो अचानक से जो तो अभी भी जो अभ्यर्थी हैं वो जागे नहीं, तो आप लोग जान सकते हैं सरकार आपके साथ क्या कर सकती है। और सरकार तो देख सकते हैं आप लोग, जो हाल में भी वेतन वृद्धि की बातें जो करें तो काफ़ी वेतन वृद्धि जो ये सब खुलकर किए हैं अपने में। 2,65,000 से भी अधिक वेतन की वृद्धि कर दिए हैं ये लोग। 2,30,000 पहले था और 30-35 इधर जो पेपर में जो बड़ी खबर निकल कर सामने आई। तो इतने वेतन अपना बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर जो मैट्रिक पास हो नहीं हो वो भी बड़ा नेता बना हुआ है। तो ये बातें हैं। और जो आम अभ्यर्थी हैं, जो आम अभ्यर्थी उम्मीद करते हैं शिक्षक बने, उम्मीद करते हैं, लेकिन इस पर पानी फेर दिया जाता है और समय आने पर जो प्रवेश पत्र दे दिया जाता है नियुक्ति पत्र की जगह। तो अभी भी जागने की जरूरत है। और आप लोग ये देख सकते हैं, जो ये कहानी आप लोग देख सकते हैं, तो कहानी इसे कहते हैं। कारण है कि जो अभी भी समय है, जो इसे जो पहले के जो नियमावली हैं वो फिर से जीवित हो सकते हैं। देख सकते हैं आप लोग, फिर से वापस आ सकते हैं पहले की नियमावली, और नियमावली जो ये हैं वो वापस जा सकते हैं, निरस्त किए जा सकते हैं। इसको देखने के बाद आप लोग भी जान सकते हैं उसी साल कर दिए गए थे।